राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की साधना के बगैर बाकी देवी देवताओं की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। ऐसे में नवरात्रि अलग अलग रूप में साल में 4 बार आती है। शारदीय और चैत्र के अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में माता रानी की पूजा पूरे 9 दिन धूमधाम के साथ होती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना गुप्त रूप से की जाती है। जानिए इस साल माघ महीने वाली गुप्त नवरात्रि कब है और इसके महत्व से लेकर जाने पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से होने वाली है। इसका समापन 27 जनवरी को है। इस दौरान घट स्थापना के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 6:43 से लेकर 10:24 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये सुबह 11:53 से शुरू होकर 12:36 तक रहने वाला है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि का संबंध 10 महाविद्या की साधना से जुड़ा है। माघ के महीने में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि ठंड के दिनों में होती है। बसंत ऋतु के आगमन के दौरान ही ये पूजा होती है। ये तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं को पूजने से जिंदगी की बाधाएं खत्म होती हैं और हर मनोकामना की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान की गई पूजा जितनी गुप्त रखी जाए वो उतनी ही सफल होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा घर की सफाई करें। माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के आगे दिया जलाएं। फूल और अक्षत अर्पित करें। इस दौरान माँ दुर्गा के सभी मंत्रों का जाप मन ही मन करें। माना जाता है कि इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फलदायी होता है। पाठ के बाद आरती करें और किसी भी भूल चूक के लिए माँ से माफ़ी मांगकर उनका आशीर्वाद लें। और इस दिन जो इनकी पूजा होती है, अगर किसी को बहुत अपनी कोई गुप्त मनोकामना है, अगर उसकी पूर्ति है तो आप रात्रि में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस माँ को रात्रि की पूजा बहुत प्रिय होती है। जो रात्रि में जागरण करते हैं या तो अगर किसी को बहुत बड़ी विपत हो या बाधा हो, कोई रोग कष्ट हो, तो उसके लिए आप रात्रि में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक माँ की पूजा कर सकते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अगर जो दुर्गा सप्तशती पढ़ता होगा उसको पता होगा कि उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसका पाठ करने से या माता रानी के 32 नामों का पाठ करने से आपकी सारी विपद और बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए अगर जिनको भी ये व्रत रखना हो या पूजा करना हो, व्रत नहीं रख के अगर पूजा भी आप करना चाहते हैं तो आप तन मन धन से पूजा करिए। माता रानी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आपकी सारी विपद और बाधाएं दूर होंगे। तो जय माता दी। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।